आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। दो इक्वेशन दे रखी हैं और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें इनको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 डालते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये कोई एक डिस्क है और डिस्क जो है किसी फोर्स से ही रोटेट कर रही है। ठीक है, तो अगर इनर्शिया हम देखेंगे तो इनर्शिया जो है हाफ mr² इसका होगा। ठीक है, हमारे पास जो पहली इक्वेशन दी गई वो L = I ओमेगा दी गई है। देखिए, I हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो इनर्शियल फ्रेम हो चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, I हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो I कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ओमेगा चेंज हो सकता है इनर्शियल में और नॉन। अगर ये इनर्शियल फ्रेम है तो ओमेगा की कुछ वैल्यू होगी, अगर ये घूम रहा है तो कुछ इसकी वैल्यू होगी, तो L की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, वो L निकल आएगा आराम से। तो ये तो ठीक है, वैलिड है। ठीक है, देन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हो जाए तो इसको ये रोटेटिंग जो डिस्क है वो रेस्ट में दिखाई देगा। तो जब रेस्ट में दिखाई देगा तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वर के लिए जो है एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन है ये वैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें जो हमें दी गई है dl/dt इक्वल टू टॉर्क, तो dl/dt जो है वो रेट चेंज है हमारा एंगुलर मोमेंटम का। क्योंकि L होता है I ओमेगा, तो I तो कांस्टेंट रहेगा, तो I बाहर आ जाएगा, तो d ओमेगा/dt। और टॉर्क क्या एक प्रकार का फोर्स ही तो है। देखिए कैसे, I और ये हो जाएगा अल्फा, तो टॉर्क एक प्रकार का फोर्स है। अब मान लीजिए ये बॉडी इनर्शियल फ्रेम में है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टॉर्क लग रहा है, बॉडी घूम रही है और उसमें जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका नेट फोर्स जो है टॉर्क जो आएगा उसके हिसाब से I अल्फा निकल आएगा। लेकिन अगर ये बंदा यहाँ पर खड़ा हो जाए तो इस बंदे पर अब एक स्यूडो फोर्स भी काम करने लग जाएगा। यहाँ तो जो टॉर्क दिया गया है वो केवल और केवल बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो है, लेकिन जब उस पर स्यूडो फोर्स काम करेगा तो स्यूडो फोर्स के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं है। सीधे सीधे I अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क है, टॉर्क में यहाँ स्यूडो फोर्स एब्सेंट है, तो T स्यूडो फोर्स भी यहाँ काम करेगा। लिहाजा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड नहीं होगा, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए तो वैलिड है। इट्स ओके, हम बाहर से देख रहे हैं सब कुछ ठीक है, नेट टॉर्क जो लग रहा है वो लग रहा होगा, लेकिन अगर अंदर चले जाएंगे तो हम पर एक स्यूडो फोर्स भी काम करेगा। तो जब स्यूडो फोर्स काम करेगा तो स्यूडो फोर्स के लिए यहाँ कोई काउंटिंग नहीं है। देयरफॉर ये जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड नहीं होगी। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों के लिए वैलिड होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर सकते हैं।